हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग रेलवे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरलीकरण करना। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सिंप्लीफिकेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कहा जाए तो फास्ट कैलकुलेशन करना, दूसरी चीज क्या है कि आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, और कहा जाए स्क्वायर और क्यूब ये आपको आने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए आज हम सेट नंबर 2 की बात करेंगे, और इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको बोर्ड मास निकालना सिखाया था, सिंप्लीफिकेशन करना सिखाया था, जिसमें मैंने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, यूनिट प्लेस के क्वेश्चन करा चुका हूं, और आज ये सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 2 होगा। तो पहला जो सेट है वो आप देख लें ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा होता है सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, मतलब कि इस प्रश्न का सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण का करने का मतलब है कि आपको बहुत ही मिनिमल फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक कि इसका सॉल्यूशन निकल कर ना आ जाए। ओके, और यहां पर बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ सॉल्व करने के लिए रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अब जैसे ये लिखा है 42875 42,875, और ये क्यूब रूट लगाए क्योंकि यहां पर 3 लिखा है। आपने देखा होगा जब यहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, अगर मैं कह दूं कि 4258 कुछ लिखा हुआ है, यहां पर कोई नंबर नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट 2 मानकर इसको स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालते हो। लेकिन जब यहां पर मेंशन किया होता है 3, तो इसका मतलब ये क्या है, करड़ी है। इसको हम हिंदी में कहते हैं करड़ी और इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। ओके, -x = 21। दोस्तों मैं इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं जो लोग पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि एक बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहां पर स्टार्ट करें। ओके, अब लास्ट में 5 लिखा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्यूब रूट का एक फंडा ये होता है कि अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो वो नंबर भी आपका 5 से एंड होगा, मतलब यहां पर हर हालत में 5 आएगा, ऐसा नंबर निकल कर आएगा जो कि 5 से खत्म होगा। तो अब 3 प्लेसेस के बाद, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो 3 प्लेसेस के बाद हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। हमने अगर आपने हमारी ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कैसे हम फास्ट तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके, या फिर क्यूब रूट करनी निकाल सकते हैं। 42 लिखा है, 42 से कम वाला क्यूब आपको देखना है कौन सा होता है। देखो 3 का क्यूब अगर आप करते हो तो ये होता है 27, 4 का क्यूब करोगे ये होगा 64, तो मुझे 42 से कम वाला लेना है, तो मैं क्या लूंगा, 3 का क्यूब लूंगा, मतलब 3 यहां पर आ गया। तो इस ऊपर वाले का आंसर कितना आया, 35 आया शॉर्ट तरीके से, -x = 21। अब x को उधर ले जाओ, 21 को इधर ले आओ, 35 - 21 ये बराबर हो गया x के, इसमें से लेस किया 35 में से 21 को, ये बचा 14, तो आपका x की वैल्यू कितनी हो गई, 14। अब इस क्वेश्चन में क्या था, केवल अगर आपको ये चीज निकालनी आती है तो आप आंसर निकाल लोगे, अगर ये नहीं आता तो आप लोग आंसर नहीं निकाल पाओगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्यूब रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, ताकि मैं आपको इस पर बहुत सारे रिवीजन के क्वेश्चन जो है वो करा दूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। इसमें लिखा है, इसका भी आपको सरलीकरण करना है, 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ 52,000। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 किसका, ये 1/2 ऑफ लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 52,000, 52,000 यहां पर। अब आप ये देखो 4 इंटू 2 ये कितना हुआ, 8 हो गया। तो ऊपर क्या है, 3/4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3/4 इंटू ये 8 मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, बचा क्या है यहां पर 52,000। अब देखो ये आपका 8 इंटू 4 करके 32 मत कर देना, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं इसको, 4 से ये 13 बार जाता है, तो ये कितना हो गया, 13,000 हो गया। 8 से अगर इसको काटते हो तो 8 से 1 बार गया, यहां पर बचा 5, 50 हुआ। तो 8 से 6 बार गया 48, फिर 2 बचा 20 हुआ, 8 से 2 बार गया 16 हुआ, फिर ये कितना हुआ 4 यहां पर बचा, ठीक है, तो ये कितना हुआ 40 हो गया, 8 से 5 बार, तो 1625 हो गया। अब 1625 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। देखो 1600 इंटू 3 ये हो गया 4800, 25 इंटू 3 75, तो कितना हो गया 4875, 4875। ओके, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो क्या जितनी फास्ट अगर आपने कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह करनी आती है तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो एक थर्ड वाला क्वेश्चन ये लोग खुद से सेल्फ सॉल्व करो, और इसमें बहुत सारी वैल्यूज आपकी कट जाएंगी, तो जो वैल्यू कट जाएंगी आप उनको यहाँ पर अटेम्प्ट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका निकल कर क्या आ रहा है। सीधे से आपको वैल्यूज केवल कैंसिल आउट करके इसका आंसर निकालना है। ओके, फोर्थ वाले क्वेश्चन को एक बार यहां पर हम ध्यान देते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है
38% ऑफ 45,000 में ये 4500, मतलब 38% किसका, 4500 रुपए का। फिर लिखा है 25% ऑफ एक्स, 25% किसका, एक्स का, ये किसके बराबर है, 1640। तो इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि कभी भी अगर परसेंटेज होता है, जैसे हमने एक्स परसेंट लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स बाई 100, यही तो होता है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, 38% लिखा है तो 38 बाई 100 करोगे तो 2 जीरो तो आपके ये वैसे ही कट जाएंगे जब नीचे आप 100 लिखोगे। तो यहां पर आप केवल लिख लो 38 इंटू 45 माइनस 25% ऑफ एक्स। 25% का मतलब कितना होता है, 25 बटा 100, ये हो गया 1/4। अगर आपको परसेंटेज टेबल से याद होगा, क्योंकि मैं आपको परसेंटेज टेबल 2-3 बार करा चुका हूं, आप लोग सर्च करें परसेंटेज टेबल बाय करंट अफेयर्स फंडा, आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, अब ये हो गया कितना, 1/4 किसका, एक्स का, ये हो गया 1640। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि 38 इंटू 45 को मुझे ओपन करना है, मुझे मल्टीप्लीकेशन जो है डायरेक्टली ना 38 की आती है ना मुझे 45 की टेबल आती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। मैंने क्या किया, 38 में 5 इंटू 9 की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो पहले 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 8 ये 72 हुआ, 7 कैरी गया, 9 इंटू 3 27 और 7 कितना हुआ, 34, 342 हो गया। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20 और 1 21, 5 इंटू 3 15 और 1 16। ओके, 16 और 1 17, ये 5 इंटू 3 15 और 2 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, ये हमारा 7। ठीक है, 1710। अब ये 1/4 है, इसको उधर ले आओ, 1640 को इधर ले आओ, इसमें से 1640 को लेस कर दो, ये क्या हो गया, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1/4x। 1710 में से 1640 को अगर आप लेस करते हो कितना बचेगा, ये बचेगा 70 बराबर 1/4x। 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 70 इंटू 4 कितना हो गया, 280, और ये वैल्यू आ गई आपकी x की। तो देखो हमने मिनिमल कैलकुलेशन किया। अगर आप इसको करने बैठ जाओगे 38 इंटू 45, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको टाइम यहां पर लग सकता है थोड़ा सा। ओके, तो इसी चीज को हम लोग ब्रेक करके भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली अप्रोच कई जगह पर आपके क्वेश्चन में लग जाती है। ओके, आ जाओ 5th वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। लिखा है 8 5 3 6, 8536 माइनस, अब ये केवल यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो हम 2 मानेंगे, ये अंडर रूट का साइन होगा। ठीक है, मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि 2 अंकों के बाद में लाइन खींचनी होती है। अब 9 जो है वो किस किस में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और आपका 7 के स्क्वायर में आता है। जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0 9 यूनिट प्लेस 9 आया, इकाई का अंक, और जब आपने 7 का स्क्वायर किया तो आया 49, इकाई का अंक भी 9 आया। तो जब यहां पर 9 दिया है तो हो सकता है कि लास्ट में 3 आए या फिर 7 आए। अब ये 22 है, इससे कम वाला कोई आप एक स्क्वायर ले लो, वो क्या लोगे, 4 स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो वो आगे चला जाएगा, वो नहीं लेना, हमें 4 स्क्वायर लेना है। तो यहां पर अब आपका 4 है। अब आप जज कैसे करोगे कि 43 लेना है या 47 लेना है, इसके लिए मैंने बताया कि 4 का अगला नंबर पढ़ लो, वो कितना होता है 20। अब आप यहां पर कंपेयर कराओ कि 22 जो है वो 20 से बड़ा है या छोटा है। 22 जो है वो 20 से बड़ा है, तो आपको 4 के साथ ये बड़ा वाला नंबर लेना है, 7 वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया 8536, इसमें से 7 को लेस कर लो इंटू 0.3, केवल वर्गमूल निकालना है। यहां पर मेन मोटिव था, अगर आपको ये निकल गया फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 45 ये 8536, इसमें से अगर आपने 47 को लेस कर दिया तो कितना आएगा, 8 4 8 9। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, एक अंकों के बाद दशमलव लगा देना, ये आपका आएगा 2 5 4 6 7, मल्टीप्लाई करोगे एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो ये, तो राइट आंसर कितना आ गया 2546.7, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 3/7 डिवाइड बाई 9/14 इंटू 6/11 इक्वल टू x। ये आपको वैसे सॉल्व खुद से करना है, लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बता रहा हूं। यहां पर डिवीजन है तो आप ये कर लो 3/7 इंटू इसको मल्टीप्लाई में कर लो, 14 को ऊपर ले जाओ और जो 9 है इसको नीचे ले आओ। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया 6/11। अब पूरे मॉड्यूल को मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कटने वाला है उससे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सही जवाब कमेंट में रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या निकल कर आया है। 7 नंबर के प्रश्न को एक बार यहां पर देखते हैं। इसमें लिखा है 3584 डिवाइड बाई 32 माइनस 11 इक्वल टू √x। अब आप कहोगे क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप इसको सॉल्व करो। 32 से अगर आप इसको डिवाइड देते हो तो देखो 32 से एक बार गया, यहां पर बचा 3, कितना हो गया 38 हो गया,
फिर 32 से एक बार गया, बचा कितना 6, 64 हो गया, तो 32 से दो बार गया, 112 हो गया। ओके, अब 112 में से 11 लेस करने हैं बराबर अंडर रूट एक्स। 112 में से 11 मैंने लेस कर दिया, बचा कितना 101 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स का मान मुझे यहां पर ज्ञात करना है। ओके, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स के ऊपर जब आप स्क्वायर करते हो तो ये क्या अंडर रूट हट जाएगा, एक्स बचेगा, तो ये एक्स बच गया। 101 का स्क्वायर 101 इंटू 101, ये आपको करना है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाए जिसमें 101, 102, 103 इनका स्क्वायर निकालना है, तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये है 1 ज्यादा, तो आप देखो 1 का पहले स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे, ये 01, ठीक है। अब इसमें क्या करो, 101 में 1 जोड़ दो, 101 और 1 कितना हो गया 102 हो गया, यही आपका सही जवाब निकल कर आ जाएगा 10201। तो यहां पर ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे 103 है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो ये क्या है +3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 9, और 103 + 3 ये हो गया 106। तो इस तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तब भी आप चेक यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व यहां पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं कि जब नंबर बड़ा हो जाएगा तब अलग अप्रोच होगी, कैरी को भी ऐड करना है, ये चीजें मैंने सिंप्लीफिकेशन में कराई हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट जरूर करें, मैं इनको आगे फर्दर और डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा आता है। 49 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 343 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/7 माइनस एक्स। तो यहां पर आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो 7 की पावर माइनस है तो हम सबको 7 में बना लेते हैं, ठीक है। 7 में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर इसकी पावर 2 इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 343, इसका मतलब होता है 7 की पावर 3, तो हो गया 343 और इसकी पावर 3 इज इक्वल्स टू। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे आपका x लिखा है, अगर आप इसको बटे में ले जाओगे तो क्या लिखोगे 1/x की पावर -1, ठीक है। ऊपर जाकर पावर जो है प्लस में हो जाती है, तो ये 7 - x है, अगर इसको सीधा सीधा ऊपर ले जाओगे तो 7/x ये बन जाएगी। अब कुछ रूल याद रख लो, जैसे कोई एक नंबर x है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे x की पावर m इंटू n। ये जब मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस कराया था तो रूल नंबर 1 ये बताया था। दूसरा रूल एक और यहां पर यूज होने वाला है, जैसे मैं यहां पर कहूंगा कि अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है, ठीक है, दोनों के बेस सेम है, तो क्या है x की पावर m प्लस n हम लोग कर देते हैं। इन दोनों का यूज होने वाला है, यहां पर देखना कैसे होता है। अब ये यही वाला फंडा अप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, 7 की पावर हो गई 4 इंटू 7 की पावर 8, अब डिवाइडेड बाई 7 की पावर 9 इज इक्वल टू 7 की पावर x। देखो ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब 1/7 हो जाएगा ये, ओके। लेकिन जब ये पावर है तो इसका मतलब ऊपर से आप ये पावर लेस कर दो, ठीक है। जब ये पावर ऊपर जाती है तो हम यहां से लेस कर सकते हैं। देखो इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा 8 और 4 12, ये 7 की पावर 12 हो गई। अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ला रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर -9, इन दोनों को लेस कर दो, 12 में से 9 गया, कितना हो गया 7 की पावर 3 बची, ये बराबर है 7 की पावर x के, जो चल रहा है आपका भाई, ओके। यहां पर पावर कंपेयर कर दो, बेस सेम है, 7 यहां पर 7 यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखना है, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहां पर इसमें नंबर 9, इसमें भी क्या है आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करने के अपने तरीके हैं। इसमें लिखा है 9/10 माइनस x इक्वल टू -7/15 -3/11। तो आप क्या करो x को उधर ले जाओ और बाकी जितनी भी वैल्यू है इन सबको इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो ये होगा 9/10, ये माइनस का है इधर प्लस आ जाएगा 7/15 प्लस 3/11 बराबर किसके होगा, ये माइनस का x है, इधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ओके।
आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात यहां पर करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब यहां पर एक चीज देख लो कि 10, 15, 11 इनका एलसीएम क्या होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, 10, 15, 11 फिर वो कैंसिल आउट करना चालू कर देंगे। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो पहले 5 से काटोगे, 5 से 2 बार, ये 3 बार, 11 ऐसा ही। अब ये 2 हो गया, 1 बार 3 ऐसे ही, 11 ऐसा ही। अब यहां पर 3 आएगा, फिर 11 आएगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 ये हो गया 30 इंटू 11, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 330। एलसीएम करके मैंने ये निकाला। मैं कहूंगा कि अगर आप एलसीएम लॉन्ग अप्रोच पर मत जाओ, डायरेक्टली देखो कैसे करना है। देखो 10, 15, 11 ऐसा नंबर यहां पर ले लो जो इन तीनों से डिवाइड कर जाए, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, 11 इंटू 10 मैंने किया, कितना आया 110। अब देखो 110 के जो भी मल्टीपल होंगे, जैसे कि 110 इंटू 2 220, 330, ठीक है, 440, ये जितने भी मल्टीपल होंगे इसको 10 भी डिवाइड करेगा और 11 भी करेगा। अब ये चेक कर लो क्या 15 करेगा, 15 से 110 डिवाइड नहीं होगा, 220 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 330 चेक करो क्या 15 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि 330 हमारा एलसीएम आ गया। अब 10 से अगर मैंने इसको काटा तो ये आया कितने बार, ये जाएगा आपका 11 बार। ठीक है, 10 से अगर आप इसको काटते हो, यहां पर ये बचेगा 33 आपका। ठीक है, अगर मैं 10 से इसको काटूं 33 बचेगा। 33 इंटू 9 करोगे, 33 इंटू 9 अगर आप करते हो तो देखो 9 इंटू 3 27, 7 यहां पर 2 बचा और 9 3 27, 27 और 2 29, तो 297, 297 आ गया आपका। प्लस 15 से अगर मैंने इसको काटा तो ये कितने बार जाएगा, 15 से 2 बार 22 बार गया, 22 इंटू 7 154 होता है। प्लस 11 से काटोगे ये 3 बार जाएगा, 30 बार, 30 इंटू 3 ये हो गया 90 बराबर x। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये 297, 154 और 90 इन तीनों को जोड़ लो। 297 297 साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। यहां पर 297, 154 और 90 इन तीनों को जोड़ लो, ये हो गया आपका 541 बटे 330। एक बार डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक सही, क्योंकि ये 330 से एक बार चला जाएगा। अब 541 में से 330 को लेस कर दो, वो कितना आएगा 211, एक सही 211 बटा 330। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। तो ये आपका राइट आंसर यहां पर हो गया। ओके, 10th वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करो, बहुत आसान है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है। 32,000 इंटू 3/4 इंटू x इंटू 1/2 माइनस 4800 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का मान जो है वो क्या निकल कर आएगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन यहां पर है ये सब कुछ आपके बेस्ड है स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं और साथ में बोर्ड माउस, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसी कैलकुलेशन आई, फ्रैक्शन की आई, तो आप लोग वो वाली वीडियो जरूर देखें जो मैंने पहले बनाई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन मैंने कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन में कराए थे, उनको कर लें। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ में, सेट नंबर 3 के साथ। तो अपने कमेंट्स जरूर दें कि आपको किस सेट में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम लोग और क्वेश्चन लेकर आए। और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है इसको देखें और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो पूछें, कमेंट करें। दोस्तों वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, इस पर नई जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।